ईरान से युद्ध को लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान से नया प्रस्ताव मिलने के बाद ट्रंप ने युद्ध में लौटने का फैसला टाल दिया है। तो वहीं ट्रंप ने भी दावा कर कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। ईरान के बारे में जो बात मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि वो मुझसे तो बड़े सम्मान से बात करते हैं, फिर टेलीविजन पे जाकर कहते हैं हमने राष्ट्रपति से कोई बात ही नहीं की है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दिल की बात जो है कही और उन्होंने कहा कि ईरान की यही बात नहीं पसंद है कि हमसे तो अच्छे से बात करते हैं और बड़े सम्मान से बात करते हैं, लेकिन जब टेलीविजन पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति से कोई बात ही नहीं की है। तो एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके टैंकर्स रिएक्टिव हो चुके हैं। ईरान का ये कहना है कि हमारी राष्ट्रपति से कोई बातचीत हुई ही नहीं है, तो राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि टेलीविजन पे कुछ और फोन पर कुछ है ईरान। तो फिलहाल ये मसला जो है अभी सुलझा नहीं है और दोनों ही देशों के बीच में समझौते को लेकर सवाल बरकरार है कि ये समझौता जो है आखिरी रूप कब लेने वाला है। ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप ने युद्ध में लौटने का जो फैसला है वो टाल दिया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन ईरान की बात को लेकर ट्रंप का कहना है कि टेलीविजन पर कुछ और फोन पर कुछ ईरान है। What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not, I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. तो 28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर फुल स्टॉप लग चुका है। आज ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया है। 68 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मौत भी हुई। अब अमेरिका कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका की तरफ से तो साफ ये कहना सामने आ रहा है कि हम शांति चाहते हैं। 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इस पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 68 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना भी बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मौत हो चुकी है। अमेरिका कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ने के संकेत जरूर दे रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। कुल मिलाकर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओमान और यूएई पर। फाइटर ड्रोन और मिसाइलों से भयानक हमला हुआ है। दोनों ही देशों की तेल साइटों पर हुए धमाकों से बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। और इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के 6 बोट को बॉम्ब से उड़ाने की जानकारी दी है। यह हमला ट्रंप की ईरान को धरती से मिटा देने वाली धमकी के बाद शुरू हुआ। जंगी जहाज से ईरान पर हमला फाइनल। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान का बचना नामुमकिन। ट्रंप की धमकी, ईरान को हथियार देने वाले अब नहीं बचेंगे। ईरान के मिसाइल अलर्ट से खाड़ी में एयर इमरजेंसी। अमेरिका के जंगी जेट को मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू जहाज आसमान में उड़ने लगे हैं।
अमेरिका सबसे भयानक हमलों के लिए रेडी है, क्योंकि अब की बार ईरान ने हमलों की शुरुआत की है। ट्रंप को चैलेंज देकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा तक किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास्क के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमेरिकी युद्धपोत ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद मिसाइलों के धमाके किए गए। ईरान के सभी फ्रंट एक्टिव कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों और अमेरिका से ईरान टक्कर ले रहा है, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह फाइटर ने धावा बोल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह ऑयल साइट है ये। धमाके ड्रोन बम के हैं। धुआं बारूदी धमाके के बाद क्रूड ऑयल में लगी आग से उठ रहा है। यूएई ने जानकारी दी है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि यूएई ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर ईरान के ड्रोन तूफान को रोकने का ऑपरेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल हमलों के अलर्ट से यूएई के 7 अमीरात में सायरन बज रहा है। फुजैराह मीडिया कार्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के ड्रोन हमलों में ऑयल साइट पर 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ से यूएई के दुबई और शारजा जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ईरान के भीषण हमलों से भड़के ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध को मिनी वॉर बताया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए न नेवी बची है, न कोई जंगी हथियार। I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. ट्रंप जिसे मिनी वॉर समझ रहे हैं, ईरान ने उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना रखा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ झांकने वालों को बर्बाद कर डालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हॉर्मुज का नया नक्शा जारी कर ईरान ने पूरे इलाके में विस्फोटक लड़ाकू बोट्स की तैनाती कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम आइलैंड और यूएई के अल क्वैन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर ये सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर यादुल्लाह चवानी ने इस रेंज में आने वाले दुश्मनों को जो धमकी दी है, उसे सुन लीजिए। کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه. अमेरिकी नेवी हॉर्मुज के रास्ते में फंसे जहाजों की मदद में जुटी है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बना दिया है। ईरान ने आरोप लगाए हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने 5 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी है। हॉर्मुज में तनाव बरकरार है। अमेरिका हॉर्मुज को लेकर नया प्लान बना रहा है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। देखिए, जबकि अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि हॉर्मुज में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 6 जहाजों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने उन बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया जो तेल गलियारे में
जहाजों पर हमले कर रही थी। मतलब हॉर्मुज में वॉर टेम्पर हाई है। इसे देखते हुए ईरान अपने सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से लंबी दूरी तक हमलों का बंदोबस्त कर लिया है। अराश ड्रोन की रेंज में सभी खाड़ी देश के साथ इजराइल भी आता है। अराश 2 ड्रोन एक कार से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हाई मैग्नेटिक वेव पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। ईरान ने दावा किया कि ये 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ईरान ने इसे इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि हाइफा ईरान से 1855 किलोमीटर और तेल अवीव 1903 किलोमीटर दूर है। विस्फोटक ड्रोन की पूरी रेंज ईरान को बेखौफ बनाए हुए है। वहीं अमेरिका इजराइल को ईरान के परमाणु बमों का खौफ फिर परेशान करने लगा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आकलन बता रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में अब भी उतना ही समय लगेगा जितना फरवरी 2026 में युद्ध भड़कने से पहले लगना था। मतलब अमेरिका ईरान से चल रहे युद्ध से ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को टालना है तो उसका यूरेनियम भंडार पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। 9 से 10 एटम बम का यूरेनियम ईरान के पास है। ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये एटम बम नहीं होने चाहिए। वो बताना नहीं भूलते कि ईरान के एटमी हथियारों से दुनिया को खतरा है। They have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. इस बार ट्रम्प बिल्कुल रहम के मूड में नहीं है। उन्होंने यूएस फोर्सेस को फुल फोर्स इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया है। यूएस एयरफोर्स के 20 हवाई जहाज अब आसमानी अखाड़े में मंडराने लगे तो होने वाले हमले का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम के लिए सबसे घातक जंगी हथियारों को युद्ध में भेज दिया है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के हवाई रूट में अमेरिकी जंगी लड़ाके परेड कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका बमबारी कब शुरू करेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रॉकेटों का ये बारूदी ट्रेलर ट्रंप फोर्स को दिखाया है। ईरान ने अब की बार जबरदस्त तैयारियां की है। ईरान जमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका को मजबूर करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका की कमजोरियों को जान चुका ईरान हिसाब बराबर करने का प्लान बना चुका है। हालांकि ईरान ने सफाई दी है कि यूएई में हुआ हमला इजराइल और अमेरिका की कारस्तानी है, जिससे युद्ध भड़के और तबाही मचे। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक के बाद नईम कासिम के लड़ाकों ने फिर पलटवार किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना, उसकी गाड़ी और तोपखानों पर ड्रोन हमलों का दावा है। इन हमलों के बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड के साथ एयर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। क्या ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया? क्या मिडिल ईस्ट में जंग की भट्टी बारूद से जलने लगी? यूएई में तबाही का ट्रेलर दिखाकर क्या तेहरान ने इजराइल में तबाही का टाइम फिक्स कर दिया? यूएई पर हमला ट्रेलर, तेल अवीव में फटेगा टाइम बम। हिजबुल्लाह का खेल बदल गया मिडिल ईस्ट का युद्ध। लेबनान में 24 घंटे में 40 बम फटे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक साथ हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को तबाह कर दिया।
आईडीएफ अब तक हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। 8 अप्रैल को उसने सबसे बड़ा हमला किया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की। 27 अप्रैल को आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान में, बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में, बिन जेबिल में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 2.5 साल जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ खाली। क्या हिजबुल्लाह का हथियार छीन पाए नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर पाए नेतन्याहू? क्या तेहरान को डरा पाए नेतन्याहू? इजराइल के सेना का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक उसने हिजबुल्लाह के 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा तो सिर्फ एयर स्ट्राइक है। सैकड़ों हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार चुका है। उनकी मिसाइल और रॉकेट क्षमता को 80% खत्म कर चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से आईडीएफ की बटालियन हक्का बक्का रह गई। इजरायली सेना की यूनिट में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए आईडीएफ के सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तो क्या नेतन्याहू यूएस ईरान तनाव के बीच अपने लिए वक्त खरीद रहे हैं? हॉर्मुज की उलझन के बीच हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? और क्या तेहरान ने नेतन्याहू का मिशन फेल कर दिया? आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे, इससे पहले ही ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे करारी शिकस्त दे दी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया है कि हमला तब हुआ जब अमेरिकी जहाज ने ईरान की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया और किसी भी अटैक से इनकार किया। बाद में खबर आई कि ईरान के हमलों के बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर ली है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होते ही 80 बम में बदल जाएगी। मतलब ऐसी मिसाइल जिसके वॉरहेड 80 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। ईरान के सांसद ने दावा किया कि अगर 1.5 टन वॉरहेड वाली 16 सेजल मिसाइल एक साथ दागी तो उनका प्रभाव परमाणु बम के बराबर होगा। तो ईरान की यह चेतावनी किसे है? तेहरान की सेजल मिसाइल कहां गिरेगी? परमाणु बम के बराबर तबाही किस शहर में होगी? क्या यह मिसाइल इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फटेगी? क्या पहले की ही तरह तेहरान फिर इस मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करेगा ताकि इजराइल को सबसे बड़ी चोट दे सके? या इजराइल के सबसे बड़े बंदर वाले शहर हाइफा में फटेगा? या रिशॉन लेजियन या पेटा टिकवा को टारगेट कर इजराइल को तबाह कर देगा? तेहरान से इजराइल के शहरों की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है और ईरान के जिस सेजल मिसाइल का जिक्र किया उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1500 किलो तक वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 13 मैक यानी 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. तो क्या नेतन्याहू पहले ही जानते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जितना तेज ऑपरेशन करेंगे तेहरान से उतनी ही जल्दी हमला होगा? इजराइल हमेशा जवाब देता है और जोरदार देता है।